राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए साजिश की गई है। क्या राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए गेम प्लान के तहत खेला किया गया, जिसका भांडाफोड़ अब हो चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। मोदी सरनेम और मानहानि तो सिर्फ एक बहाना है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए तो पहले ही साजिश रची जा चुकी थी। तो अशोक गहलोत के इस बयान के बाद से तहलका मच गया है। क्या कहना है अशोक गहलोत का, पहले इस बयान को ध्यान से सुनेगा, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि क्या है वो कथित प्लान जिसके तहत राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है। बता दें कि एनडीटीवी को अशोक गहलोत ने इंटरव्यू दिया है और क्या कहा है, सुनिएगा। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में लोकप्रियता मिली। जब ये यात्रा कामयाब हुई तभी उनके खिलाफ इस साजिश की शुरुआत कर दी गई। गौर करने वाली बात है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी तब बीजेपी की आंखों में खटके, उसके बाद इस षड्यंत्र को बनाया गया। ये कहना है अशोक गहलोत का। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है कि वरना कोई कारण नहीं था कि बीजेपी राहुल गांधी पर माफी मांगने का दबाव बनाती। बीजेपी ने उन्हें सदन में बोलने तक नहीं दिया। राहुल पर जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर नियमों के हिसाब से भी राहुल गांधी को कम से कम एक बार संसद में बोलने का मौका देना चाहिए था। अगर बीजेपी राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं होती तब वो माफी के लिए कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से सदन में कांग्रेस चिल्लाती रही कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, तो पूरी सदन म्यूट हो गई। उसके बाद कैसे खेला हुआ, कैसे राहुल गांधी को सजा हुई, उसके बाद संसद की सदस्यता रद्द हो गई, आप जानते हैं। और अब जब सदस्यता ही रद्द कर दी गई है तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। यहीं पर अशोक गहलोत का कहना है कि अगर बोलने का मौका दिया होता तो समझ में आता कि ये प्लान नहीं था, लेकिन ये प्लान तैयार किया गया था, इसी के तहत बोलने का मौका नहीं दिया गया। आप अच्छे से जानते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भाषण देकर लंदन से जब से राहुल गांधी लौटे उसके बाद से कैसे बवाल खड़ा किया गया है। अशोक गहलोत का कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, लंदन जाना है, भाषण देना है, राहुल गांधी की लोकप्रियता है, इसी के चलते राहुल गांधी को बीजेपी ने टारगेट किया है। आगे अशोक गहलोत कहते हैं कि सदन में राहुल गांधी को बोलने की परमिशन नहीं देना भी एक साजिश थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं समझता हूं कि राहुल गांधी कुछ गंवाने वाले नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा है कि वो देश की आवाज बनकर रहेंगे, चाहे संसद में रहें या ना रहें। गहलोत ने कहा कि कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस राहुल गांधी के पिता और दादी देश के लिए शहीद हो गए उससे आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें संसद में बोलने तक नहीं दे रहे हैं। तो एक सांसद को अगर संसद में बोलने ही ना दिया जाए तो संसद किस बात की, सवाल तो ये खड़ा होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि अशोक गहलोत का कहना है कि ये एक पूरी साजिश है, पूरा खेल है, पूरी एक पटकथा है। मोदी सरनेम और मानहानि तो सिर्फ एक बहाना है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने का प्लान पहले ही बना लिया गया था। तो हमने आपको खबर दिखाई, जब लंदन से लौटे राहुल गांधी तो लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, चाहे अन्य मंत्री हो, नेता हो, लगातार इसी तरीके के बयान दे रहे थे कि राहुल गांधी सांसद हैं, उन्हें लंदन में जाकर ये नहीं बोलना चाहिए था। जब ये मानहानि का मसला आगे भी नहीं बढ़ा था तभी से लगातार ये खबरें चलने लगी थी कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाएगी। अब ऐसे में ही जब मानहानि का केस जला तो सबसे पहले न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम सजा हो गई, और अधिकतम सजा के साथ ही यानी कि 2 साल की सजा के साथ ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो अगर ये गेम प्लान है तो इस गेम प्लान में मुख्य किरदार निभाने वाले कौन है, वो है पूर्णेश मोदी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो पटका डाले हुए बीजेपी का, यही है वो पूर्णेश मोदी, जिन्होंने गुजरात की सेशन कोर्ट में याचिका को विड्रॉ कर लिया।
पहले तो सुनवाई करवाई और जब सुनवाई चलने लगी, फैसला आने वाला हुआ, तब याचिका लगा दी कि हमें इस पर सुनवाई नहीं करनी है। लेकिन जब राहुल गांधी को लेकर बवाल खड़ा हुआ, उसी बीच उस याचिका को विड्रॉ कर लिया कि हमें किसी तरह की कोई रोक नहीं लगानी है, इस पर फैसला सुनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर 2019 में बयान दिया था। 2019 में बयान दिया गया, पूर्णेश मोदी ने 2 साल बाद जाकर गुजरात की सेशन कोर्ट में इस मामले को दाखिल किया। सुनवाई चल रही थी, फैसला ही आने वाला था, तो रोक लगाने की याचिका दाखिल कर दी। कांग्रेस का कहना है कि जज इनके मुताबिक नहीं थे, इसलिए रोक लगाई गई। और अब जब बवाल खड़ा हुआ, तब जाके उसे विड्रॉ कर लिया गया। तुरंत सुनवाई हुई, तुरंत सजा हुई और तुरंत के तुरंत संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर जो कपिल सिब्बल हैं, जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि जो पूर्णेश मोदी है, इसका तो इस पूरे मसले से कुछ लेना देना ही नहीं है। कायदे से देखा जाए तो राहुल गांधी पर मानहानि का मुद्दा ही नहीं बनता, मसला ही नहीं बनता, क्योंकि कपिल सिब्बल का कहना है कि जो राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में जो बयान दिया है, वो बयान दिया गया है ललित मोदी के लिए, नीरव मोदी के लिए, मेहुल चोकसी के लिए। तो वो चाहे तो मानहानि का केस दायर कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे गेम में पूर्णेश मोदी क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। तो कपिल सिब्बल जाने माने वरिष्ठ वकील हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर तो मानहानि का कोई केस ही नहीं बनता, जबरदस्ती मानहानि लगाई गई है। और जब जबरदस्ती मानहानि लगाई गई है, तो किस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आप देख सकते हैं। इसी पर अशोक गहलोत का कहना है कि ये पूरा का जो पूरा प्लान है, ये खेल है, ये पटकथा, ये तैयार कर ली गई थी, ये एक षड्यंत्र है, साजिश है। राहुल गांधी की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में उनको समर्थन मिला है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की आंखों में राहुल गांधी खटकने लगे हैं। इसीलिए ये पूरा गेम किया गया है और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द किया गया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये पूरा गेम प्लान है, पूरी पटकथा है, तो ये एक षड्यंत्र है। और अगर ये षड्यंत्र है तो फिर तालियां बजाइए कि लोकतंत्र किस तरीके से चल रहा है, कैसे एक सांसद को कथित तौर पर टारगेट किया जा रहा है। पूरा गेम प्लान है और पूरा खेल है और क्या क्या हुआ है आप सब कुछ जानते हैं। फिलहाल अगर ये षड्यंत्र है, अगर ये खेल है, जैसा कि अशोक गहलोत का कहना है, तो इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।